हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का ये है पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स करे थे कवर एंड अच्छे से हमने एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है। एंड साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले करना क्या है, आपको वो वीडियो देखनी है, स्टार्टिंग से देखना है, देन फिर पार्ट सेकेंड में आना है। एंड वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल 5 में पूछा जा रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। मतलब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए थे, लेकिन अब हमें फैक्टर्स नहीं निकालने, अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी इन तीनों नंबर के, ठीक है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 75 की, तो हमें पता है जैसे फैक्टर्स निकालते हैं ना, सबसे पहले तो सेम वैसे ही करेंगे। 175 का कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। देन उसके बाद 2 की टेबल में 75 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है। 325 75। फिर 4 की टेबल में 75 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है। 5 15 75, ठीक है। उसके बाद 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता 75, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, 11 की टेबल में भी नहीं आएगा, 12 की टेबल में भी नहीं आएगा, 13 की टेबल में भी नहीं आएगा, देन उसके बाद 14 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 15 की टेबल में आएगा, वो भी 15 5 75। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम लिख देंगे 15 5 75, तो हमें क्या दिखेगा, इसी नंबर का रिवर्स हो रहा है, ये 5 15 एंड 15 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर्स निकालते वक्त हमें क्या देखना रहता है, अगर नंबर्स का रिवर्स हो रहा है तो हमें वो नंबर्स नहीं लिखने हैं, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं रब। ये हमने क्या किए, फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम 60 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। 160 60, 230 60, 320 60, देन उसके बाद 4 15 60, देन उसके बाद 5 12 60, देन उसके बाद 6 10 60, देन उसके बाद 7 की टेबल में 60 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 10 की टेबल में आएगा। 10 6 60, जो कि इसी का क्या है, रिवर्स है। 6 10 60 लिखो या 10 6 60 लिखो, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 210 को, ठीक है। सबसे पहले तो 1 2 10 कितना होता है, 210 होता है। देन उसके बाद 2 को जब हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 210 आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है 210 2 की टेबल में आता है या नहीं, 60 2 की टेबल में आता है या नहीं, या 75 आता है कि नहीं, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से फैक्टर्स में बताया था कि आप क्या करके देखोगे, डिवाइड, मतलब 210 को 2 से डिवाइड कर दोगे, जो क्वेश्चन में आंसर आता है वही हमारा यहाँ पर होगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम क्या मानेंगे, 210 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर रिमाइंडर मतलब 0 नहीं बचता है, 0 के अलावा कुछ है, तो हम क्या मानेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? अब अगर हम बात करें 3 की, तो 370 का कितना होता है,
210 होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 4 की, तो 4 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 4 की टेबल में 210 नहीं आएगा। हम डिवाइड करके भी एक बार देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, माइनस करेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 आएगा। देन 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब 210 4 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। फिर हम देख लेंगे 5 की टेबल में आता है कि नहीं। तो सेम 210 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, माइनस करके यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। देन उसके बाद 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, माइनस करने पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। मतलब 5 को जब हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर उसके बाद 6 की टेबल में अगर हम देखें, 210 को 6 से डिवाइड करें तो हमें क्या दिखेगा, 6 3 ज़ा 18 होता है। माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, 3 एंड यहाँ पर 0। देन 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, 635 ज़ा आंसर क्या आएगा, 210 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 7 की टेबल में, तो 7 30 ज़ा क्या आएगा, यहाँ पर 210 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें 8 की, तो 8 की टेबल में आता है या नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, 210, ठीक है। आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको रिमाइंडर दिखेगा, ठीक है। 9 की टेबल की बात करें तो 9 की टेबल में भी नहीं आएगा। 10 की टेबल की बात करें तो 10 की टेबल में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 21, तो आंसर क्या आएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। 11 की टेबल में नहीं आएगा। देन उसके बाद 12 की टेबल में भी नहीं आएगा। देन उसके बाद 12 के बाद आता है 13 का टेबल, तो 13 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, 13 की टेबल में भी नहीं आने वाला। देन उसके बाद 14 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देखना है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 210 को 13 से, ठीक है। 13 1 ज़ा 13 एंड देन उसके बाद माइनस करके हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, तो 13 5 ज़ा कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, 65 होता है। देन 13 6 ज़ा कितना होगा, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7 78 होता है। मतलब 13 6 ज़ा 78 होगा, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, मतलब 13 की टेबल में भी नहीं आता। 14 की टेबल की अगर हम बात करें तो हम 14 की टेबल से भी डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 1 ज़ा 14 एंड यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 11, 11 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 है। एंड 14 5 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा 22, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है। मतलब 210 14 की टेबल में तो आता है, हमने अभी जस्ट डिवाइड करके देखा। 14 यहाँ पे 5 ज़ा 70 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। मतलब हमें क्या दिख रहा है, 14 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 210 आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 14 की टेबल हो गई। अब 15 की टेबल से करेंगे तो 15 14 ज़ा 210 आएगा, जो कि इन्हीं का रिवर्स है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किए हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। क्या किए हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे, अब हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख देंगे जो भी हमने निकाले हैं। फैक्टर्स ऑफ 75 आर, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 3 5 15 25 एंड 75, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 60 की, तो फैक्टर्स ऑफ 60 आर, तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, ठीक है।
इतना आ गया समझ में। एंड उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 210 की, तो फैक्टर्स ऑफ 210 आर, क्या फैक्टर्स रहेंगे? 1 2 3 5 6 7 10 14 15, देन उसके बाद 21 30 35 42, देन उसके बाद 70 105 एंड उसके बाद 210। ठीक है, ये सब हमने क्या निकाल लिए? फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब फैक्टर्स निकालना तो हमें पहले से आता था, लेकिन ये कॉमन फैक्टर क्या होते हैं हमें देखने हैं कि इन तीनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या हो गया? इन तीनों में कॉमन फैक्टर। फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी क्या है? इनमें कॉमन फैक्टर है। ठीक है, देन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर भी 5 है, मतलब तीनों में हमें 5 भी क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर मिल रहा है। फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो हमें 15 भी एक कॉमन फैक्टर मिल गया। फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 25 है, यहाँ पर लेकिन 25 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब 25 इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर 75 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 75 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब हमें चाहिए क्या? तीनों में ही एक नंबर आना चाहिए, एक फैक्टर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है इन दो में आ रहा है इनमें नहीं आ रहा है तो हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे, तीनों में ही आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 60 एंड 210 आर। क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स? 1 3 5 एंड 15। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल 6, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9। जैसे कॉमन फैक्टर देखा वैसे ही सेम हमें क्या देखना है? आप कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पार्ट 1 में समझाया। इनफैक्ट जब मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे निकलेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टीपल्स ऑफ 3 की, ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? 3 हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, देन उसके बाद 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 एंड देन उसके बाद 3 10 30। अभी हमने क्या किए? सिर्फ 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख देंगे। Multiples of 4 are 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36 एंड 4 10s are 40। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 9 भी लिख देंगे। Multiples of 9 are 9 1s are 9, then 18, then 27, then उसके बाद 36, ठीक है, then उसके बाद 45, then उसके बाद 54, then उसके बाद क्या आ जाएगा? 54 के बाद then उसके बाद आ जाएगा 63। ठीक है, क्या आ गया? 9 18 27 36 45 54 एंड 63, then उसके बाद 72, देन उसके बाद 81, देन उसके बाद 90। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन मल्टीपल्स क्या दिख रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, एंड यहाँ पर 9 ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम उसे कॉमन नहीं मानेंगे। तीनों में ही हमें सेम मल्टीपल मिलना चाहिए। ठीक है,
देन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 18 है, लेकिन हमें तो तीनों में चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 21 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर भी 24 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। मतलब 10 तक हमने मल्टीपल्स लिखे, लेकिन हमें कुछ कॉमन ही नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स को और बढ़ा देंगे, मतलब 3 11 3 12 4 11 4 12 भी हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो कॉमन मल्टीपल चाहिए। लेकिन जब बढ़ाने की बात होती है ना, तो कोशिश यही करिए जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे कि 3 और 4, तो सबसे पहले उनके मल्टीपल्स को बढ़ाइए, देन फिर ग्रेटेस्ट पे आना, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 11 33, 3 12 36, ठीक है, देन 39, देन 42, देन 45, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक बढ़ा दिया है। तो अब हम देखते हैं हमें कॉमन मल्टीपल्स कुछ मिल पा रहे हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 33 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है, एंड यहाँ पर भी 36 है। अब जाकर हमें क्या मिल गया, कॉमन मल्टीपल मिल गया, वो भी 36, एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 36 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 9 इज 36, ठीक है। और अगर हमसे 2 या 3 मल्टीपल्स पूछे जा रहे हैं तो हम टेबल को और बढ़ाकर और ज़्यादा हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे अभी निकाले थे तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे 15 के, तो 1 15 का कितना होता है 15। 2 की टेबल में 15 आता नहीं है, लेकिन 3 5 होता है 15, तो यहाँ पर 3 5 हम लिख देंगे 15। 4 की टेबल में अगेन 15 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है 5 3 15, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 5 15 या 5 3 15 क्या है, दोनों ही रिवर्स है, ठीक है। आ गया समझ में? देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स है तो यहीं पर स्टॉप कर देना। अब हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 125 का कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद 2 की टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली किसकी टेबल में आ जाएगा, 5 की टेबल में। 5 5 का कितना होता है 25 होता है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर आपको सेम नंबर भी मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर। 15 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 3 5 एंड 15, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किए, 15 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम किसके लिखेंगे, 25 के फैक्टर्स ऑफ 25 आर, ठीक है। 25 के कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 5 एंड 25, ठीक है। इतना आ गया समझ में? फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें, हमें दोनों में ही क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। फिर उसके बाद हम देखें 5 भी दोनों में क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी 56 एंड 120 के। तो आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। इसमें भी कॉमन फैक्टर्स निकालने, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमने देखे थे कि 2 नंबर देके रखे हुए थे, पेयर्स में देके रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर देके रखे हैं। हमें तीनों में हमें बताने की कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4 की, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 4 के, ठीक है।
तो क्या आएगा 1 4 ज़ा 4 एंड 2 की टेबल की बात करें तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 की तो 1 8 ज़ा कितना होता है 8 होता है। देन उसके बाद 2 4 ज़ा कितना होता है 8 होता है। देन उसके बाद 3 की टेबल में 8 आता नहीं है लेकिन 4 की टेबल में आता है, वो भी 4 2 ज़ा 8 जो कि क्या है इन्हीं का रिवर्स है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 12 की तो 1 12 ज़ा कितना होता है 12, 2 6 ज़ा कितना होता है 12, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एंड देन उसके बाद 4 3 ज़ा भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 जो है वो इसी का रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 आर, क्या क्या रहेंगे फैक्टर्स 1 2 एंड 4। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 8 आर, 8 के फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं हमें 1 2 4 एंड 8। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 12 की तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 1 2 3 4 6 6 एंड 12। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स निकाल लिया, अब हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, मतलब 1 2 एंड 4 हमें क्या मिल गए हैं कॉमन फैक्टर्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12 are 1 2 and 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। यहाँ पर हमें क्या करना है मल्टीपल्स तो निकालना ही है, मतलब 12 एंड 18 के सबसे पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, लेकिन उसमें से भी अभी जो जस्ट हमने जो सीखा है कॉमन मल्टीपल्स निकालना वही निकालना है, लेकिन यहाँ पे 3 मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, आया समझ में? तो मैं आपको ये भी होमवर्क दे देती हूँ, करना क्या है आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी जस्ट एग्जांपल में हमने मल्टीपल्स निकालना सीखे हैं, लेकिन हमें क्या कितने मल्टीपल्स निकालने हैं 3 मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे 12 एंड 18 के मल्टीपल्स लिखोगे 10 तक, अगर उसमें 3 मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे उन टेबल को एक्सटेंड करोगे, मतलब 12 10 के बाद जितनी भी टेबल है, मतलब 12 11 12 12 12 13 12 14 ऐसे आप एक्सटेंड करोगे टेबल को एंड उसमें से फाइंड आउट करोगे कि कॉमन कौन से मल्टीपल्स निकल रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क। चल क्या रहा है आपका चैप्टर रिवीजन, तो होमवर्क मिलना ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर तो मैंने अच्छे से करवा दिया है। अगर आपने नहीं किया तो करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी डिटेल में, वो भी आ गया समझ में। तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। बोला जा रहा है एक ऐसा नंबर जो कि 5 से भी डिविजिबल हो रहा है एंड 12 से भी डिविजिबल हो रहा है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो कौन सा दूसरा और नंबर है जिससे वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा ही। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जो 5 से भी डिविजिबल हो एंड 12 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 एंड 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 5 ज़ा 5, और 5 वैसे भी हमें पता है प्राइम नंबर है, या तो 1 की टेबल में आएगा या तो खुद की टेबल में आएगा। इसके बाद 5 1 ज़ा 5 होगा जो कि जस्ट इसका रिवर्स होगा, तो हम यहीं पे क्या कर देते हैं स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 12 की तो 1 12 ज़ा कितना होता है 12 होता है, 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। देन उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा, जो कि इन्हीं का रिवर्स है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स है ना दोनों के क्या मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 5 की, तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है 1 एंड 5, क्योंकि 5 क्या है प्राइम नंबर है। और अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 12 की, तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या मिलेंगे हमें 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है हमें दोनों में ही सिर्फ क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 एंड 12 है ना, ये क्या है, ये है को प्राइम नंबर्स। क्या है ये को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 ही होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है 5 एंड 12 क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और अगर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 5 से भी डिविजिबल हो 12 से भी डिविजिबल हो, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 60। अब ये जो 60 है आप देख सकते हो 5 से भी डिविजिबल होगा, एंड ये जो 60 है 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो जिस नंबर की यहाँ बात हो रही थी वो क्या है, वो है 60, ठीक है। आ गया समझ में। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, और कौन से नंबर्स होंगे जिनसे ये जो 60 है, ये जो नंबर है वो हमेशा डिविजिबल होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे 60 के भी यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 160 ज़ा 60, देन उसके बाद 230 ज़ा 60, देन उसके बाद 320 ज़ा 60, देन उसके बाद 415 ज़ा 60, देन उसके बाद 512 ज़ा 60, देन उसके बाद 610 ज़ा 60, देन उसके बाद 7 की टेबल में 60 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, देन उसके बाद 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 10 की टेबल में आएगा, वो भी 10 6 60, जो कि हमें दिखेगा इन्हीं नंबर का क्या है रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिए 60 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं 60 के 1 2 3 4 5 6 10 12 15 एंड देन उसके बाद 20 एंड देन उसके बाद 30 एंड देन उसके बाद 60, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या निकाले फैक्टर्स निकाल लिए। अब ये हमने फैक्टर्स क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कि हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनसे ये 60 क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, तो आप देख पाओगे ये जो सारे ही नंबर्स हैं 60 जो है इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 10 ज़ा 60 होता है, 10 से भी हो जाएगा, 10 6 ज़ा 60, 12 से भी हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60, 15 से भी हो जाएगा, 15 4 ज़ा 60, 20 से भी हो जाएगा, 23 ज़ा 60, 30 से भी हो जाएगा, 32 ज़ा 60, 60 से भी हो जाएगा, 61 ज़ा 60। मतलब इन सभी नंबर से क्या हो रहा है, ये 60 डिविजिबल हो रहा है। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, बस करना क्या था फैक्टर्स ही निकालने थे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चन पूछा गया, पर निकालने हमें फैक्टर्स ही हैं। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स में हम क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या देके रखा है प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, a factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime number। क्या बोला जा रहा है, a factor of a given number, कोई भी नंबर हमें देके रखा है तो उसके फैक्टर को हम प्राइम फैक्टर तब बोलेंगे जब वो फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है।
जैसे कि अगर हम बात करें 12 की, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, देन उसके बाद 4 3 ज़ा 12 होगा, जो कि इसी का क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सब फैक्टर्स दिख रहे हैं। लेकिन इनमें से हम प्राइम फैक्टर्स किसे बोलेंगे, इनमें से हम प्राइम फैक्टर्स उन फैक्टर्स को बोलेंगे जो कि प्राइम नंबर हो, जैसे कि 2, जैसे कि 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दे के रखा हुआ 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, आ गया समझ में प्राइम फैक्टर किसे बोलते हैं। देन अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर को किस वे में शो कर रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वे में। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के वे में हम शो कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, या फिर कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। 12 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पर लिया। अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो 1 को छोड़ के हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में क्या आता है, 12 आता है, 2 6 ज़ा, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 6 ज़ा 12। 6 भी 2 की टेबल में आएगा, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 3 लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की ही टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3। जब तक 1 नहीं आता हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 12 के हमने क्या निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 निकाला है एज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे, हमें पता है 2 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। अब हमें क्या करना है, 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें 980 की, तो 1 को छोड़कर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 की टेबल में 980 आता है कि नहीं, अगर आपको टेबल ऑब्वियस सी बात है इतनी लंबी तो नहीं आती होगी, तो हम क्या करेंगे, 980 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। रिमाइंडर 0 बचता है तो मतलब 980 आता है 2 की टेबल में, रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो मतलब नहीं आता। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 490 आंसर मिलेगा। मतलब 2 को जब हम 490 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके आंसर क्या आएगा, 980। ठीक है, देन उसके बाद अगेन हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया समझ में। देन उसके बाद 245 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देन अगर हम बात करें 3 से डिवाइड होने की, तो 3 से भी नहीं होगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, रिमाइंडर बचेगा 0 के अलावा कुछ और। ठीक है, तो मतलब डिविजिबल नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद 4 की बात करें, 245 4 की टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आ जाएगा। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 कैरी जाएगा, देन 5 9 ज़ा 45। ठीक है, देन 49 7 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 7 ज़ा 49, देन अगेन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्या है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 980 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमने क्या किया है, 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, जिसमें हम ये सभी नंबर्स को देख सकते हैं क्या है, प्राइम फैक्टर्स ही हैं, 2 5 एंड 7। ठीक है, आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 क्या है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सेकंड है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अगर हमें कंपोजिट नंबर दे के रखा है
तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 12 का ही लेते हैं। 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की टेबल से होगा 2 6 12, अगेन 2 की टेबल से होगा 2 3 6, अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 1 3, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 12 के वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। जिसमें हमें क्या दिख रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कौन से नंबर्स इंक्लूड नहीं है, कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है, ना ही 1 इंक्लूड है एंड ना ही जो नंबर हमने लिया है 12 वो इंक्लूड है, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी कंपोजिट 12 के अलावा अगर आप कोई और नंबर भी लेंगे ना जो कि कंपोजिट नंबर होगा, उसमें भी आपको दिखेगा ना ही 1 आएगा, ना ही जो नंबर आपने लिया है वो आएगा एज अ फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 and the number itself are the factors which are not included in the prime factorization of a composite नंबर, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है एंड उस नंबर को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, एज टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब बेसिकली हमें उस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 9 9 9 एंड 9, ठीक है। आया समझ में? अब हमें इस 9 9 9 9 का ही क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 9 9 एंड 9। 2 की टेबल से होगा नहीं, लेकिन 3 की टेबल से हो सकता है। 3 यहाँ पर लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब 1 1 1 1 आया है जो कि 3 की टेबल से नहीं होगा, ठीक है। 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, 4 की टेबल से आप करके देखोगे इससे भी नहीं होगा, 5 की टेबल से भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 सबकी टेबल से नहीं होगा। ये हो जाएगा डायरेक्टली किसकी टेबल से, 11 की टेबल से। कैसे, 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। 1 डिवाइड होगा नहीं तो 1 एक और लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन अगेन 11 1 ज़ा 11, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहाँ पे आ रहा है 101, ठीक है। आ गया समझ में? अब ये जो 101 है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर आप देखोगे 101 सिर्फ 1 की टेबल में एंड सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 101 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे 101 1 ज़ा लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को एज टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है।
आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या देके रखा है? राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब बात हो रही है किसकी? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की, जिसे हमें एक्सप्रेस करना है एज फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आया समझ में? मतलब बेसिकली इसका भी हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10000। ठीक है, 1 एंड उसके बाद 4 जीरोस हमें दिख रहे हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या था? सेम ही था। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 6। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बोला जा रहा है कि जब भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं एंड उनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो जो आंसर आता है ना वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता ही है। ठीक है, और साथ में पूछा जा रहा है वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, वो भी एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक हम 2 ले लेते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने। करना क्या है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। तो अब जो आंसर आया है क्या 24 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोली जा रही है। हमने क्या किया? अभी वेरीफाई करके देखा है। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं एंड 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 सा कितना होता है? 12, 12 5 सा कितना होता है? 60। तो क्या 60 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है 6 से डिविजिबल। तो मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोली गई है बिल्कुल हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों में ही वो चीज़ वेरीफाई हो रही है। तो आपको क्या करना है? 2 और एग्जाम्पल मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में क्या आ रहे हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन 7 की, तो क्वेश्चन 7 क्या है? द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। बोला जा रहा है अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लें, ठीक है, एंड उन्हें हम क्या कर दें? सम कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। और बोला जा रहा है वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ हमें स्टेटमेंट को क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ऑड नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहला ऑड नंबर तो 1 होता है, वही ले लेते हैं। उसके बाद 2 आता है जो कि इवन नंबर है लेकिन हमें चाहिए ऑड नंबर, एंड 2 के बाद आता है 3 जो कि ऑड नंबर है। तो 1 + 3 अगर हम करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं जो हमने 1 एंड 3 लिए, दोनों को सम करते हैं, आंसर क्या आएगा? 4। तो क्या 4 जो है 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई किया स्टेटमेंट को। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब एक ऑड नंबर ले लेते हैं हम 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3 के बाद 4 आता है, वो हम नहीं ले सकते। 4 के बाद आता है 5 जो कि ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस कर देंगे 3 + 5 क्या होता है? 8। तो क्या 8 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है? जो भी स्टेटमेंट दे के रखी है
बिल्कुल सही दे के रखी हुई है, वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है, बाकी के 2 एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? HCF भी बोलते हैं। फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, कॉमन फैक्टर्स भी पढ़ लिए, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या दे के रखा है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि कॉमन फैक्टर है किसका? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, ठीक है। इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसे हम क्या बोलेंगे? उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोलते हैं या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं, रिटन एज HCF, GCD एंड GCM, ठीक है। ये सब शॉर्ट फॉर्म दे के रखे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? बाकी HCF निकालते कैसे हैं एंड इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से तब समझेंगे जब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन देके रखा है फाइंड HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 की, तो 20 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे, 2 10s are 20, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 5s are 10 एंड देन 5 की टेबल से हो जाएगा 5 1s are 5, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? 28 की, तो 2 की टेबल से होगा 2 14s are 28, अगेन 2 की टेबल से होगा 2 7s are 14, देन उसके बाद 7 की टेबल से हो जाएगा 7 1s are 7, क्योंकि 7 और किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 36 की, तो 2 की टेबल से होगा 2 18s are 36, अगेन 2 की टेबल से होगा 2 9s are 18, देन 9 जो है 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, तो 3 3s are 9 एंड देन उसके बाद 3 1s are 3, ठीक है। आया समझ में? ये हमने क्या किया? अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर अगर हम बात करें 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर अगर हम बात करें 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है? तीनों में ही 2 है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है? तीनों में ही 2 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 7 है, तो दोनों में नहीं है, ठीक है। बस 2 एंड 2 ही हमें क्या दिख रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है? HCF ऑफ, कॉमन फैक्टर नहीं, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। HCF ऑफ 20, 28 एंड 36, तो वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स निकले उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 4। क्या आंसर आ रहा है? 2 2 4। अब ये 4 क्या है? 4 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब सेम यहाँ पे क्या दे के रखे हैं? HCF दे के रखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 30 एंड 42 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ही थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30, 2 की टेबल से करेंगे 2 15s are 30, देन 15 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, 3 5s are 15, देन उसके बाद 5 1s are 5, ठीक है। देन अगर हम बात करें 42 की, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 42 लिखेंगे, यहाँ पर 2 2 21s are 42, देन उसके बाद 3 की टेबल से होगा 3 7s are 21 एंड देन उसके बाद 7 1s are 7, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 30 की, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं? 30 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 42 की, तो 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो कॉमन फैक्टर्स हमें दोनों में ही 2 दिख रहे हैं, दोनों में ही 3 दिख रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, HCF क्या निकलेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 40, 30 एंड 42 क्या रहेगा, इन्हीं कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है 27 एंड 63, ये क्या है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये जो H वाला है ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये क्या है 3 डिजिट, जो कि अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल में समझाया, बाकी ये वाला मैं करवा देती हूँ, ठीक है। आ गया समझ में? क्या दे के रखा है, 12, 45 एंड 75, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें 12 की, तो 2 6 क्या आता है 12, देन 2 3 6, देन उसके बाद 3 1 3, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 45 की, तो 3 की टेबल से होगा 3 15 45, अगेन 3 की टेबल से होगा 3 5 15, अगेन 5 की टेबल से होगा 5 1 5, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर अगर हम बात करें 75 की, तो यहाँ पर 3 की टेबल से हो जाएगा सबसे पहले तो 3 2 6 एंड 1 कैरी जाएगा 3 5 15, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद 5 की टेबल से हो जाएगा 5 5 25, देन उसके बाद 5 1 5, ठीक है। ये भी हमने क्या किए हैं, प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले लिखें 12 के लिए क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 45 की, तो 45 के लिए क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 75 की, तो 75 के लिए क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉमन फैक्टर्स, तो हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है एंड यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या निकला है, 3 निकला है। तो HCF भी क्या होगा, HCF ऑफ 12, 45 एंड 75, HCF भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, यहाँ पे 3 आया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तक हमने क्या देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हम देखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हमने देख लिया है मल्टीपल क्या होते हैं, निकालते कैसे हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। The lowest common multiple of 2 or more number is the smallest number which is a multiple of each of the numbers। क्या बोला जा रहा है, lowest common multiple क्या होता है, ऑफ 2 और मोर नंबर। अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हमें दे के रखे हैं ना, तो उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर, जो दोनों का ही मल्टीपल होगा। ये जो 2 नंबर्स की बात हो रही है ना, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा, ठीक है, जो कि दोनों का मल्टीपल भी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया है तो हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ एंड क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। अभी जस्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कर लिया नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 90, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के होते हैं 2 तरीके। एक क्या होता है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है।
दूसरा क्या होगा, डिवीजन मेथड। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही मेथड से इसे सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 24 एंड 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24, 2 से करेंगे 2 12 ज़ा 24, अगेन 2 से होगा 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से होगा 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 90 की, तो यहाँ पर 2 से होगा 2 45 ज़ा 90, देन 3 से होगा 3 15 ज़ा 45, अगेन 3 से होगा 3 5 ज़ा 15, देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आया समझ में, ये हमने क्या किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 24 की बात करें तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 90 की, तो 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन अगर हम बात करें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे एलसीएम। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हमें ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 2 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले एलसीएम ऑफ 24 एंड 90, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स हमें दिख रहा है 2, तो 3 टाइम्स लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 3 की, तो यहाँ पर 3 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 टाइम्स 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और रही बात 5 की, तो 1 टाइम ही है, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24, 24 3 ज़ा कितना होगा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 72 एंड 72 5 ज़ा कितना होगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 7 5 ज़ा कितना होगा 35 एंड 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36। तो आंसर क्या आ रहा है 360 आ रहा है। इसका मतलब क्या है एलसीएम यहाँ पे क्या निकला है, एलसीएम यहाँ पे 360 निकल गया है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहला मेथड यूज़ किया है, वो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम दोनों ही नंबर्स को साथ में लेते हैं, मतलब 24 एंड 90 को हम क्या करेंगे साथ में लेंगे। सबसे पहले 1 से तो हमें करना नहीं है, 2 की टेबल में देखेंगे 24 भी आता है 90 भी आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं 2 की टेबल, ज़्यादा मतलब जैसे कि नंबर्स बड़े दे के रखें तो आप नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना होगा, मैंने हमेशा यही बोला है कि डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 12 सा कितना होता है 24 होता है, एंड 2 45 सा कितना होता है 90 होता है, ठीक है। आ गया समझ में। अगेन 12 अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 45 नहीं आता है 2 की टेबल में, तो 45 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। देन हम देख पा रहे हैं 6 भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 3 ज़ा यहाँ पर 6 हो जाएगा, लेकिन 45 2 की टेबल में नहीं आता, तो 45 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। देन हम देख पा रहे हैं कि 2 की टेबल क्या, तो अब रोल चला गया है, हो गया है। अब हम लेंगे 3 की टेबल को, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 की टेबल में 45 भी आता है, वो भी 15 टाइम्स में, मतलब 3 15 ज़ा कितना होता है 45, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 3 की टेबल हो जाएगी, यहाँ पर तो 1 है, एंड 3 5 ज़ा 15। देन उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने एलसीएम निकाला है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। क्या होंगे एलसीएम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको सेम दिख रहा होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दे के रखी हुई है। 2 हमें 3 टाइम्स दिख रहा है, 3 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, एंड 1 हमें 5 हमें 1 टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पर आंसर भी तो सेम ही होगा।
यहाँ पर 360 आया तो यहाँ पर भी 360 आएगा। इसका मतलब क्या है, भले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, आंसर आपका क्या आना है, सेम आना है। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 अगेन हमें क्या दे के रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको ऑलरेडी आता है, एचसीएफ में भी वही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन का एक अलग भी टॉपिक था। एलसीएम थोड़ा नया है, ये डिवीजन मेथड नया है, तो हम इससे करते हैं। ठीक है, 40 एंड 48, देन उसके बाद 45। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है 2 की टेबल में 40 आता है, 2 की टेबल में 48 भी आता है, लेकिन 45 नहीं आता है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को लेकर चलना है। 2 20 ज़ा 40 आ जाएगा, 2 24 ज़ा 48 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 45 आएगा। ठीक है, अगेन 2 की टेबल से करेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा 24, एंड यहाँ पर 45 एज इट इज़ रहेगा। अगेन 2 की टेबल से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, एंड यहाँ पर 45 एज इट इज़ रहेगा। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा। 5 तो एज इट इज़ रहेगा। 5 एज इट इज़ क्यों रहेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, लेकिन 6 आता है, इसलिए हम अभी भी 2 ले रहे हैं। जब तक 2 का रोल खत्म ना हो हमें लेते रहना है। ठीक है, देन यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 आएगा, एंड 45 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 के बाद आता है 3। 2 का रोल तो खत्म हो गया, लेकिन 3 की टेबल में 3 भी आता है, एंड 45 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। 5 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 15 ज़ा 45। ठीक है, देन उसके बाद अगेन 3 की टेबल ले लेंगे, क्योंकि 15 आता है अभी भी 3 की टेबल में, तो 5 एज इट इज़ होगा। 1 यहाँ पर, एंड उसके बाद 3 5 ज़ा 15। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1, एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये सब हमने क्या लिख दिए हैं, मतलब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45 क्या होगा एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो जाता है, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 48 आएगा। देन 48 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे। देन उसके बाद 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 144 आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 144 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 144 5 ज़ा क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 2 कैरी यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा आंसर आ रहा है 720। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 40, 48 एंड 45 का एलसीएम क्या आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया है? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको वो करना है, क्योंकि एक तरीके से तो मैंने करा दिया, तो दूसरे तरीके से आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि 2 कंटेनर्स हैं, आपको फिगर में भी दिख रहे होंगे। ठीक है, एक कंटेनर में 850 लीटर क्या है, कैरोसिन है, एंड दूसरे टैंकर में 680 लीटर्स क्या है, कैरोसिन है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। अब कंटेनर की बात हो रही है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द कैरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स। हमें कोई एक ऐसा कंटेनर बताना है, ठीक है, कंटेनर की, ऐसे कंटेनर की मैक्सिमम क्वांटिटी बतानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, जो कि इन दोनों टैंकर में जो कैरोसिन ऑयल है ना, उनको क्या कर सके, उनको
मेजर कर सके, वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब डिविजिबल होना चाहिए, ऐसी कैपेसिटी हो जो कि इनसे और इनसे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स एट द लास्ट हम देखेंगे, बट मेन हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर जब बात हो रही है ना मैक्सिमम कैपेसिटी की, तो बात हो रही है यहाँ पर HCF निकालने की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक HCF ऑफ 850 एंड 680। 850 एंड 680 का हमें क्या निकालना है, HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 850 की, तो सबसे पहले 2 की टेबल से होगा। 2 यहाँ पर लिख देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देन अगर हम बात करें 425 की, तो 425 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली अब 5 की टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन यहाँ पर 5 की टेबल से कर देंगे हम, 5 1 ज़ा 5, देन उसके बाद 3 कैरी जाएगा, देन 5 7 ज़ा 35। अब 17 प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 1 या खुद की टेबल में आएगा, तो 17 1 ज़ा हमने 70 लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब 850 के लिए तो हमने HCF निकाल लिया है, ठीक है। HCF इन द सेंस प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है, क्योंकि HCF भी मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकलता है, ठीक है। अब 680 के लिए निकाल देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पर 0। अगेन 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड यहाँ पर 0। देन उसके बाद 2 यहाँ पर आएगा, देन उसके बाद 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर ये जो 85 है 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आ जाएगा। यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 कैरी जाएगा, देन 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 850 के लिए जो भी प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। और रही बात 680 के लिए, तो 680 के लिए क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो हमें यहाँ पर 17 दिख रहा है, यहाँ पर भी 17 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, एंड बाकी यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। मतलब कॉमन फैक्टर्स 2 5 एंड 17 निकले हैं, ठीक है। तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 850 एंड 680 क्या होगा, HCF 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। आया समझ में। 2 5 ज़ा 10 होता है, 10 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 170। क्या आ रहा है, आंसर 170 आ रहा है। अब ये 170 क्या है, ये 170 ही मैक्सिमम कैपेसिटी है कंटेनर की, जो कि 850 लीटर के टैंकर को एंड 680 लीटर के टैंकर को मेजर कर सकती है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे the maximum capacity of a container, the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers
इज 170 लीटर्स, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 170 लीटर्स है। अब ये जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है ना, इसका मतलब क्या है, अगर हम 850 को 170 लीटर से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें मिलेगा कि अगर कंटेनर 170 लीटर 5 टाइम्स डाल रहा है, 5 टाइम्स डाल रहा है टैंकर में, तो 850 लीटर भरा जाएगा वो टैंकर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, डिविजिबल हो रहा है 850 170 से। ऐसे ही 680 की बात करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स में टैंकर भर जाएगा, ठीक है। अगर कंटेनर 170 लीटर 170 लीटर 170 लीटर 170 लीटर करके टैंकर में डाल रहा है तो पूरा 680 लीटर फिल हो जाएगा। आया समझ में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का जो बोला जा रहा था, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल 13 की। एग्जाम्पल 13 क्या है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए 3 लोगों ने क्या किया, स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब साथ में गए, ठीक है। देयर स्टेप लिया उन्होंने साथ में। देयर स्टेप मेजर्स 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है जो उनके स्टेप्स थे ना, एक ने स्टेप लिया 80 सेंटीमीटर का, दूसरे ने लिया 85 सेंटीमीटर का एंड तीसरे ने ले लिया 90 सेंटीमीटर का, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। बोला जा रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस वो चलेंगे कि क्या हो जाए कि वो सेम डिस्टेंस को, मतलब अगर यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है तो यहाँ तक सेम डिस्टेंस को तीनों अपने कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर ले, ठीक है। आया समझ में, मतलब एक ही डिस्टेंस पे वो एक साथ पहुँचे, हमें उतना मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। अब बात किसकी हो रही है, मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब निकालना क्या है हमें, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90, ठीक है। अब ये एलसीएम आप किसी भी मेथड से ले सकते हो, निकालना हमें एलसीएम ही है, भले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड को, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 80 लिखा हुआ है, 80 सबसे पहले लिखेंगे, 80, 85 एंड देन उसके बाद 90, ठीक है। आ गया समझ में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 की टेबल में 80 आता है एंड 90 भी आता है, लेकिन 85 नहीं आता है, तो सबसे पहले 2 की टेबल से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 240 ज़ा 80 होता है, 85 नहीं आता है तो 85 एज इट इज़ रहेगा एंड 245 ज़ा 90 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद 2 की टेबल में 220 ज़ा 40 होगा, यहाँ पर 85 एंड यहाँ पर 45, क्योंकि अब 2 की टेबल में ना 85 आता है एंड ना ही 45 आता है, ठीक है। देन अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 10 ज़ा 20 एंड यहाँ पर 85 आएगा एंड यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 85 आएगा एंड यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पर 2 का रोल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 की टेबल में ना ही 5 आता है, ना ही 85 एंड ना ही 45। तो अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं 3 की टेबल, क्योंकि 3 की टेबल में भले 5 नहीं आता, भले ही 85 नहीं आता, लेकिन 45 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 5 एज इट इज़ रहेगा, 85 भी अभी एज इट इज़ रहेगा एंड 3 15 का क्या होता है 45, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। अगेन 3 की टेबल से करेंगे, क्योंकि अभी 15 बच रहा है जो कि 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 85 भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 3 5 का क्या हो जाएगा 15। देन उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे 5 का, क्योंकि 3 का रोल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5
एंड यहाँ पर 5 1 5, 3 कैरी जाएगा 5, 7 35 एंड यहाँ पर 5 1 5, ठीक है। दैन यहाँ पर 17 आएगा, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर जो कि सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 17 1 17, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90 क्या आया है एलसीएम? एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 16 3 ज़ा यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 48 आ रहा है। देन उसके बाद 48 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 3 8 ज़ा 24, 2 यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14, 144। देन उसके बाद 144 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, दैन 2 यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 720 आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है? 720 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। तो 12240 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 12240। अब ये जो 12240 है ना, यही क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे द मिनिमम डिस्टेंस, each should walk so that all can cover the same distance in complete steps is 12240 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन थर्ड क्या है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या दे के रखी हुई है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे के रखी हुई है, वो भी एक रूम की, ठीक है। लेंथ क्या है? 675 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है? 450 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है? लेंथ क्या है? 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है? 675 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है? 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमसे बोला जा रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉन्गेस्ट टेप फाइंड आउट करनी है जो कि इन तीनों डायमेंशंस को क्या कर ले? मेजर कर ले, ठीक है। आया समझ में? तो अब यहाँ पे बात हो रही है लॉन्गेस्ट टेप की, तो मतलब निकालना क्या है? यहाँ पे हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। आया समझ में? तो हमें यहाँ पे लिख देना होगा टेक HCF ऑफ 825, 675 एंड उसके बाद 450, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 825, ठीक है।
आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें 825 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम देखें 275, तो 275 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, लेकिन 5 में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5 5 ज़ा 25, देन 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा अगेन 25। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 11 ज़ा 55 एंड यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये हमने 825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब 675 का भी सेम ऐसे ही करेंगे। 675 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगेन 225 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल में आ जाएगा 75, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब 5 की टेबल में आता है 25, 5 5 ज़ा 25 एंड उसके बाद 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आया समझ में। इसका भी हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। अब हम देखते हैं 450 को। सबसे पहले तो 450 आ जाता है 2 की टेबल में। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। देन उसके बाद 225 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। दैन 5 की टेबल में करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड उसके बाद 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इतना आया समझ में। तीनों का ही हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 825 की, तो 825 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 675 की, तो 675 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 450 की, तो 450 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या देखना है, इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है एंड यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हमें 3 5 एंड 5 मिल गए हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 825, 675 and 450 is equal to 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा कितना होता है, 75। इसका मतलब क्या है, HCF कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लॉन्गेस्ट टेप है उसका मेजरमेंट कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the three dimensions of the room exactly is 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। हमें बोला जा रहा है कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि 6 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो एंड 12 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6, 8 एंड 12 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेक एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे 6, 8 एंड 12 का। 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। देन अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर 2 की टेबल से कर देंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 यहाँ पर भी एज इट इज़ रहेगा। देन 3 की टेबल से कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर भी 1, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आया समझ में। ये हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 24। मतलब 6, 8 एंड 12 का एलसीएम कितना आया है, 24 आया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 24 है ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है एंड इनफैक्ट 12 की टेबल में भी आता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो एलसीएम क्या आ गया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 24। अब करना क्या है, अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें पता होता क्या है, 100 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि क्या होता है, 100 होता है। और हमें ये नहीं पता है कि ये जो 100 है ये 6, 8, 12 से डिविजिबल है या नहीं, और ना ही हम अलग से 6, 8, 12 से डिवाइड करने बैठेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो एलसीएम आया ना 24 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 24 से 100 डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, 6, 8, 12 से भी वो डिवाइड हो ही जाएगा, डिविजिबल होगा ही, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे एंड यहाँ पर हम 24 लिख देंगे, ठीक है। 24 4 ज़ा कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, ठीक है। तो 24 4 ज़ा कितना आ रहा है, 96 आ रहा है एंड रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4। अब रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो 100 है 24 से डिविजिबल नहीं है। अब जब 100 24 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब 100 6, 8 एंड 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो 6, 8, 12 से डिविजिबल हो ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे 96। 96 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 24 4 ज़ा 96 होता है, ठीक है। और 96 अगर 24 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मतलब 96 6, 8 एंड 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें 96 दिख रहा है 2 नंबर और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, 96 में प्लस कर देंगे 24 का जो भी यहाँ पर एलसीएम आया है, ठीक है। जैसे ही प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 + 6 10, 1 कैरी जाएगी, 1 + 2 3, 3 + 9 12। तो आंसर हमारा आ रहा है 120। अब ये 120 क्या है, 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट number, 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12, ठीक है। आया समझ में। मतलब ये जो 120 है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा एंड 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है जो ट्रैफिक लाइट है वो भी 3 अलग डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पर, ठीक है, वो कब चेंज हो रही है, हर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स पे चेंज हो रही है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट रोड्स की टाइमिंग दे के रखी है, एक हो रही है 48 सेकेंड पे, एक हो रही है 72 सेकेंड पे एंड तीसरी हो रही है 108 सेकेंड पे, ठीक है। आ गया समझ में। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, बोला जा रहा है अगर इन तीनों रोड की जो लाइट्स है वो एक साथ कब चेंज हो रही हैं, 7 AM पे, सुबह के 7 बजे, ठीक है। एट वॉट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो बोला जा रहा है कि फिर से दोबारा से ये एक साथ कब चेंज होंगी, ठीक है। आया समझ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 48, 72 एंड 108 का ले लेंगे LCM, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक LCM ऑफ 48, 72 एंड 108, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो LCM ले रहे हैं 48, 72 एंड 108 का, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 24 ज़ा 48, 2 36 ज़ा 72 एंड 2 54 ज़ा 108, ठीक है। देन अगेन 24, 36, 54 तीनों ही 2 की टेबल में आएंगे, तो अगेन हम 2 ले लेंगे, 2 12 ज़ा 24, 2 18 ज़ा 36, 2 27 ज़ा 54, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से ले लेंगे, 2 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 27 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 6 भी अभी 2 की टेबल में आता है, तो 2 अगेन लेंगे हम, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़, 27 एज इट इज़। अब 2 का रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया है एंड 3 का रोल चालू हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 27 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 की टेबल से करेंगे, यहाँ पर 1 रहेगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 की टेबल से करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, LCM निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 48, 72 एंड 108 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16, 16 3 ज़ा कितना होगा, 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 48, 48 3 ज़ा कितना होगा, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा, 14, 144 आ रहा है। 144 3 ज़ा कितना होगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 432 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, LCM 432, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 432 सेकेंड पे साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, लाइट चेंज हो रही है, वो भी तीनों रोड क्रॉसिंग की, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ट्रैफिक लाइट एट 3 different road crossings change
आफ्टर 432 seconds simultaneously अगेन, ठीक है। फिर से वो 432 सेकेंड्स में क्या होगी, चेंज हो जाएगी तीनों रोड क्रॉसिंग्स की ट्रैफिक लाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड्स में बात हो रही है, हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, ठीक है। तो हमें पता है 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं। तो 432 सेकेंड में 432 सेकेंड्स में 432/60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो 432 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि 67 का कितना होता है 420 एंड यहाँ पर क्या बच रहा है 12 बच रहा है। तो मतलब 7 मिनट एंड जो ये रिमाइंडर बच रहा है इसे हम सेकेंड्स में लिख देंगे। तो मतलब कन्वर्ट करने पे क्या आएगा आंसर, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, हर 7 मिनट 12 सेकेंड पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं तीनों रोड क्रॉसिंग की वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि अगर 7 AM पे 7 AM पर ट्रैफिक लाइट्स चेंज हो रही हैं तो उसके बाद कब होंगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM, ठीक है। आ गया समझ में? मेन आंसर यही है कि 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड पे क्या होंगी, फिर से रोड क्रॉसिंग्स की जो ट्रैफिक लाइट है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 18, 24 एंड 32 से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, करवाया था, जिसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देके रखा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देके रखा है। सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। तो 1000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो भी इनका एलसीएम निकला होगा उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब क्या है, 1000 वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं है जो 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल हो पाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको करवाया था उसके बाद वैसे ही सेम आपको करना है। और ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको बताना है आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या निकला है जो कि 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया है। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.4 से लेकर एक्सरसाइज 3.7 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे एंड जो भी क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत वो हमने यहाँ पर किए हैं, साथ ही में एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों ही पार्ट्स को देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड अगर आपको पूरी फुल वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाना, मतलब यूट्यूब पे जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।